अब यहाँ इस शॉट पे आते हैं जहां जॉनी स्टॉर्म फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को होल्ड करके बैठा है एंड उसके पीछे ऐसे कुछ एनर्जी ब्लास्ट टाइप हो रहा है। एंड आई गेस इस पर्टिकुलर फ्रेम से मार्वल ने खुद ही एक बड़ा स्पॉइलर दे दिया है फॉर द फाइनल एक्ट ऑफ दिस मूवी। अब इसके बाद हमारे सामने कई शॉट्स आते हैं जिसके दौरान डॉक्टर डूम का एक नरेशन चलता है कि ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइव्स बट नाउ यू मस्ट गिव देम बैक। अब ये सारे शॉट्स कॉरस्पॉन्डिंग विद द डूम्स डायलॉग, स्पेशली स्टीव और थॉर का ये शॉट एक ऐसी क्रूशियल डिटेल है डॉक्टर डूम और उसके कॉन्क्वेस्ट को लेकर जो ऑलमोस्ट सभी ने मिस कर दी। You either die as a hero or live long enough to see yourself become the villain। और ये कोट सुनने के बाद मार्वल बीइंग अ डीसी राइवल सेड क्यों, हमारा वाला हीरो की मौत मरेगा भी और विलन बन के लौटेगा भी। आई एम आयरन मैन से आई एम डूम तक का सफर एंड इट ऑलरेडी सीम्स लाइक कि द एवेंजर्स आर कुक्ड, एवरीबॉडी इज कुक्ड। ऑब्वियसली ये पहली बार नहीं है कि हम डूम को लाइव एक्शन में देख रहे हैं, लेकिन इस बार इस इटरेशन में एक चीज तो क्लियर है कि मार्वल मीन्स बिजनेस। अर्लियर टीजर ट्रेलर्स वर गुड, लेकिन जो मल्टीवर्सल अबॉमिनेशन डॉक्टर डूम है वो फाइनली इस लेटेस्ट ट्रेलर में महसूस हुआ। एंड मैंने अपने पिछले डूम्सडे ट्रेलर ब्रेकडाउन में जो थ्योरीज दी थी वेल इट टर्न्स आउट कि उसमें से काफी हद तक सारी थ्योरी सच होती नजर आ रही हैं इस ट्रेलर में। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं उस वीडियो से काफी सारे रेफरेंसेस को यूज करने वाला हूं जिसको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिर भी देख लेना। ओके, बाकी जो देख चुके हैं लेट्स गेट इनटू अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ दिस स्पेशल लुक ट्रेलर। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है विद डॉक्टर डूम सिटिंग ऑन हिज थ्रोन रूम एंड ये थ्रोन रूम वाला सीन लातवेरिया का है। मार्वल कॉमिक्स में लातवेरिया एक फिक्शनल कंट्री है जहां डॉक्टर डूम रूल करता है एंड विक्टर वॉन डूम जो है उसका डॉक्टर डूम बनने का जो मेन ओरिजिन है वो लातवेरिया है। लाइक डॉक्टर डूम हमेशा से ऐसा ओवर पावर्ड बीइंग नहीं था। ओरिजिनली जो उसकी कंट्री लातवेरिया थी वो बैरन्स द्वारा रूल की जाती थी जो कि डूम और उसके लोगों के ऊपर जुल्म करते थे एंड विक्टर के पेरेंट्स स्पेशली उसकी मदर सिंथिया वॉन डूम इन्हीं बैरन्स के हाथों मारी गई, जिसके बाद विक्टर ने सालों बिताए एडवांस साइंस और डार्क मैजिक को मास्टर करने के लिए, जिसके बाद वो बन गया डॉक्टर डूम एंड उसने लातवेरिया के बैरन्स को ओवरथ्रो किया और खुद रूल करने लगा। अब नॉट श्योर कि ये एग्जैक्ट ओरिजिन स्टोरी हमको इस फिल्म में देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, मे बी समथिंग क्लोज लेकिन कुछ चेंजेस के साथ, बट एक्चुअली में ये ओरिजिन स्टोरी काफी सेंस बनाती है अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें कि इस फिल्म के प्लॉट में होने क्या वाला है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ थ्रोन रूम में देखो, डूम के सामने जमीन में से एक एनर्जी निकल रही है एंड बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो एक पैटर्न बन रहा है एनर्जी का। दिस इज द एग्जैक्ट पैटर्न जो हमने डूम के गॉन्टलेट पे देखा था। अब ये जो हम देख रहे हैं दिस इज द लातवेरियन रूनिक सॉर्सरी। अब ये रून्स क्या होते हैं? तो रून्स बेसिकली एक एंशिएंट सेट ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं जो प्रोमिनेंट जर्मन और नॉर्स कल्चर में पाए जाते हैं, जिसको ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स यानी कि तांत्रिक मैजिक को समन करने के लिए यूज करते हैं। अब मार्वल में जो लातवेरिया है वहां लातवेरियन रून्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके थ्रू मैजिकल पावर्स को समन किया जा सकता है एंड ये कॉमिक डॉक्टर डूम की पावर्स की लोर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एंड जैसा मैंने बताया कि डूम ने सिर्फ एडवांस साइंस नहीं डार्क मैजिक को भी मास्टर किया है। वेल आई गेस हम ये चीज इंडीड फिल्म में भी देखेंगे जहां डार्क मैजिक सीखने के बाद डूम लातवेरियन रून से मैजिक को समन करेगा एंड अपनी पावर्स में ऐड करेगा एंड दैट कैन एक्सप्लेन कि यहाँ वो थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को 2 उंगलियों से क्यों रोक दे रहा है, बिकॉज जो लातवेरियन मैजिक है इट राइवल्स नॉर्डिक मैजिक। इनफैक्ट रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने भी कॉमिक कॉन में एक कोट पहना था जिसमें लातवेरियन रूनिक लैंग्वेज लिखी हुई थी एंड ये पूरी लैंग्वेज की की इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो मैंने इसका यूज करके इस जैकेट पे लिखी चीजों को ट्रांसलेट करने का ट्राई किया। जैसे ये नीचे की 2 पॉकेट्स जिसमें ये जो है ये लिखा है रेवेंज एंड ये लिखा है जस्टिस, विच इंडीड एक्सप्लेन्स अ लॉट अबाउट डूम्स मोटिवेशन इन द मूवी। एंड ये लेपल जो है यहाँ लिखा है देयर इज नो प्रॉमिस ऑफ टुमारो। बाकी ये वाला मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाया बिकॉज इट इज टू कंफ्यूजिंग एंड लेटर्स भी क्लियर नहीं है। मैं कभी कभी ज्यादा इंटू नहीं हो जाता हूँ ब्रेकडाउन में, मतलब टू मच इनटू। मैं ये सब ना करूं तो मेरी वीडियो शायद जल्दी आ जाए। एनीवे यहाँ पे नरेशन भी चल रहा होता है स्यू स्टॉर्म का, जहां वो डूम के बारे में बता रही होती है कि कैसे वो हमेशा से ऐसा सन की मल्टीवर्सल थ्रेट नहीं था। ही वॉज काइंड एंड केयरिंग, प्रोबब्ली माई एक्स डिस्क्राइबिंग मी। डोंट टेक इट सीरियस गाइस। वेल कमिंग बैक, यहाँ स्यू बताती है कि कैसे सब बदल गया जब डॉक्टर डूम ने अपने लव्ड वंस को खोया। एंड इस एग्जैक्ट मोमेंट पे वी सी डॉक्टर डूम लुकिंग एट दिस पेंटिंग इन हिज थ्रोन रूम जिसमें एक औरत और एक बच्चा है एंड डूम की आंखें भी नम है व्हाइल लुकिंग एट इट। एंड यहाँ पे आता है भैया थ्योरी टाइम, एक्चुअली मोर लाइक थ्योरी वेरिफिकेशन टाइम, कि डूम जो भी इस फिल्म में कर रहा है उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है जिसको लेकर मैंने थ्योरी दी थी एंड टर्न्स आउट कि यहाँ पे वो सच होती है। तो पहले ब्रीफली एक बार जानते हैं कि डूम्सडे का प्लॉट क्या है। सो गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द
द कॉमिक्स टाइम रन्स आउट एंड सीक्रेट वॉर्स, अपेरेंटली मल्टीवर्स में इनकर्जन्स हो रहे हैं, मतलब कि दो यूनिवर्सेस का आपस में कोलाइड करना, रिजल्टिंग इन बोथ द यूनिवर्सेस गेटिंग डिस्ट्रॉयड। एंड मेरी थ्योरी ये थी कि डॉक्टर डूम एक्चुअली चाहता है कि इनकर्जन्स हों, बिकॉज वो तबाह हुए मल्टीवर्स के फ्रेगमेंट्स को जोड़ के बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है जहां का रूलर वो होगा। एंड उसका ये ऑब्सेशन स्टार्ट होगा यहां से, उसके लॉस से। जो आई बिलीव इस पेंटिंग में हम ये लेडी और बच्चे को देख रहे हैं, ये डूम की फैमिली है, उसकी वाइफ और उसका चाइल्ड, जिनकी डेथ समहाउ कनेक्टेड हो सकती है विद द मल्टीवर्स। एंड अगर हम बहुत स्पेसिफिक जाएं तो अगेन जो मैंने थ्योरी दी थी लास्ट वीडियो में कि इट कैन हैव समथिंग टू डू विद स्टीव रॉजर्स और उसका डिसीजन टू स्टे विद पेगी एट द एंड ऑफ एंड गेम। अब स्टीव के इस डिसीजन की वजह से एक ब्रांच टाइमलाइन बन गई और उस ब्रांच टाइमलाइन की वजह से डॉक्टर डूम के अर्थ पे एक इनकर्जन या फिर एक सिमिलर इवेंट हुआ होगा जिसमें डॉक्टर डूम लॉस्ट हिज वाइफ एंड चाइल्ड, और इट कैन बी इंटायरली समथिंग एल्स जिसकी वजह से डॉक्टर डूम इस पागलपन पे आमादा हो गया। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड इसलिए क्रिएट करना चाहता है बिकॉज वो मानता है कि ये जो इनकर्जन्स हो रहे हैं या जो भी केओस मल्टीवर्स में होता है वो इसीलिए क्योंकि लोगों के पास, स्पेशली हीरोज के पास डिसीजन लेने की फ्रीडम है, जिसकी वजह से वो टाइमलाइन से छेड़छाड़ करते हैं, रियलिटीज बदलते हैं। और इंडीड इनकर्जन्स होने के कई रीजन में से एक रीजन ये एक्चुअली है। तो अगर डूम के हाथ में एब्सोल्यूट कंट्रोल हो तो वो इन फ्यूचर ऐसा कुछ भी होने से रोक सकता है। नाउ मूवी में कुछ ऐसा सिमिलर हो सकता है, एज आई सेड कि डूम ने मे बी इनकर्जन या सिमिलर इवेंट की वजह से अपनी फैमिली खोई, एंड व्हेन ही कम्स टू नो कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने टाइमलाइंस के साथ छेड़छाड़ करी, स्पेशली स्टीव, बिकॉज ही हैड द फ्रीडम टू डू सो। तो अब डॉक्टर डूम इन मल्टीवर्सेस को और इन ब्रांच टाइमलाइन को तबाह करके अपने बैटल वर्ल्ड को फॉर्म करेगा जहां दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, एंड नोबडी विल लूज हिज लव्ड वंस। एंड अभी जैसे मैंने कहा था कि डूम की जो कॉमिक ओरिजिन स्टोरी है कि मतलब उसकी मदर मर जाती है एंड देन वो इसीलिए लातवेरिया का रूलर बनता है, तो वहां पर जो उसका इंटेंशन था रूल करने का वो ये था कि वो लातवेरिया पे रूल इसलिए कर रहा है ताकि लातवेरिया में हमेशा बैलेंस बना रहे एंड दोबारा से बैरेंस ने जो वहां पर किया था, जो केओस मचा था, वो कभी ना हो, जो एक्चुअली में वो सक्सेसफुल हुआ एंड लातवेरिया एक बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री बनी। नाउ व्हाट इफ कि उसका यही मोटिवेशन एक मल्टीवर्सल लेवल पे इस फिल्म में देखने को मिले। उसने ऑलरेडी बचपन में देख लिया कि अगर कुछ लोगों के हाथ में कंट्रोल आ गया जैसे कि बैरेंस, तो दैट रिजल्टेड इन हिज मदर्स डेथ। एंड अब मल्टीवर्सल लेवल पे एवेंजर्स के हाथ में कंट्रोल आ गया टाइम का, एंड दैट रिजल्टेड इन द मल्टीवर्स व्हिच नाउ रिजल्टेड इन हिज वाइफ एंड चाइल्ड्स डेथ। तो अब वो उसी मोटिवेशन, उसी ट्रॉमा को रिपीट करेगा अपने दिमाग में। नाउ ही इज लाइक कि भाई अब पूरे मल्टीवर्स पे ही कब्जा करना पड़ेगा ताकि अब दोबारा से ऐसा नुकसान ना हो। सोचिए देखो इस चीज को। एंड यहाँ इस सीन में स्यू स्टॉर्म डूम का डिस्क्रिप्शन दे रही है विच कंफर्म्स कि डूम उसके यूनिवर्स यानी कि अर्थ 838 को बिलोंग करता है। इनफैक्ट ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में मिस कर दी थी, बट दोबारा फैंटास्टिक फोर देखने पे ये सीन आता है जहां फ्यूचर फाउंडेशन समिट होती है। तो देखो लातवेरिया की चेयर खाली होती है एंड लातवेरिया का रूलर कौन है? डॉक्टर डूम। एंड वो यहाँ पे इस वक्त नहीं है। मोस्ट पॉसिबली वो अभी इस पूरे चीज की तैयारी कर रहा है जो हमको डूम्सडे में देखने को मिलने वाली है। सो इस सीन में हमको एक हल्का सा टीज मिल चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ स्यू स्टॉर्म ये सब एवेंजर्स के सामने बता रही है जहाँ शांग-ची, शूरी, नेमोर, एम्बाकू एंड इवन जॉन वॉकर भी खड़ा है अलॉन्ग विद थॉर जो काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है एंड डिसअपॉइंटेड भी, स्टीव ऑल्सो, एंड वी ऑल्सो सी मैग्नीटो एंड गैम्बिट। अब ये सारे लोग एक पर्टिकुलर सीन में हो सकते हैं या फिर फॉल शॉर्ट भी हो सकता है, ये मे बी मैग्नेटो और गैम्बिट यहाँ पे ना हो, या कोई डिफरेंट सीन हो, लेकिन एडिटिंग से ऐसा दिखाया जा रहा हो कि ये सब सेम सीन है। एंड फ्रॉम द बैकग्राउंड एंड ऑल, लाइक स्टीव का ये शॉट देखो एंड देन दिस पर्टिकुलर सीन, यहाँ पे ऐसे कर्टन्स देखो, तो क्या ये सब स्टीव के घर पे हैं? आई मीन बस एक अजम्पशन, नॉट श्योर। एंड ये जो सीन जहाँ स्यू स्टॉर्म ऐसे डूम के बारे में बता रही है, दिस रियली मिरर्स गमोरा फ्रॉम इन्फिनिटी वॉर जब वो थैनोस के बारे में बताती है। एंड यहाँ अगर शांग-ची पे गौर करो, मैग्नीटो को देखो, सो दिस सीन इज पॉसिबली आफ्टर दिस फाइट सीन जहाँ एक्समैन और एवेंजर्स में फाइट हो रही है जो हमने लास्ट ट्रेलर में देखा। एंड दिस फाइट विल टेक प्लेस इन द एक्समैन यूनिवर्स। एंड ये बेसिकली वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहां डूम अपनी ट्रू इंटेंशन रिवील कर चुका है। जैसा मैंने थ्योरी दी थी कि डूम स्टार्टिंग में एक एलाय के तौर पे आएगा एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, इन सब के सामने ये इनकर्जन्स को रोकने में उनकी हेल्प करने का नाटक करेगा, जिसके बाद सबको समझ आएगा कि ये इनकर्जन्स रोकने नहीं उन्हें कॉज करने आया है एंड ही विल फाइनली गो विलन मोड। एंड आई गेस यहाँ स्यू जो ये बता रही है, ये पूरा सीन जो है, दिस डेफिनेटली इज आफ्टर द पॉइंट जहां डूम उन्हें धोखा दे चुका है एंड दे नाउ नो कि वो मल्टीवर्स तबाह करने आया है। फिर भी ओपन टू दिस शॉट जहां ऐसे एक पूरा शहर तबाह हो रखा है, पूरी तबाही छाई हुई है एंड दिस इज द एक्समैन यूनिवर्स। बहुत ध्यान से यहाँ एनवायरनमेंट पे ध्यान दो एंड स्पेशली ये क्लाउड्स और स्मोक फॉर्मेशन जो हुआ है, ऐसे सनलाइट आ रही है, देखो कैसे। नाउ लुक एट दिस सीन जहां थॉर डूम को फेस करने आ रहा है, जो मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये एक्स मैंशन का सीन है। एंड नाउ लुक एट द क्लाउड्स, सी
तो पूरी तबाही जो हम ये देख रहे हैं, दिस इज द एक्समैन यूनिवर्स। एंड यही वो पॉइंट है जहां पे डूम इज गोइंग टू रिवील हिज ट्रू विलेनियस साइड। एंड इसी पूरे सीक्वेंस के दौरान ये एक्समैन और एवेंजर्स की फाइट भी होगी एंड थॉर का यहाँ डूम पे अटैक भी। अब इससे पहले वाले ट्रेलर के इस फ्रेम में अगर पीछे स्क्रीन पे ध्यान दो तो 3 प्लैनेट्स को दिखाया जा रहा है एंड डूम्सडे में प्राइमरीली 3 यूनिवर्सेस के बीच में इनकर्जन्स हो रहे हैं। दैट इज द MCU अर्थ 616, अर्थ 828, फैंटास्टिक 4 यूनिवर्स एंड एक्समैन यूनिवर्स। एंड यहाँ ये तीनों दिखाए जा रहे हैं। अब एक इनकर्जन को रोकने का जो इकलौता तरीका है वो ये है कि जो 2 यूनिवर्स में जो इनकर्जन हो रहे हैं उनमें से एक को तबाह कर दिया जाए ताकि एक यूनिवर्स बच जाए। लेकिन डेफिनेटली इस फिल्म में रीड रिचर्ड्स विल कम अप विद अनदर सोल्यूशन। जो लीक प्लॉट के अकॉर्डिंग ऐसे कैनन्स हैं जिनको इनकर्जन होने वाले अर्थ पे सेटअप किया जाएगा जिससे कि दोनों अर्थ के बीच की बाउंड्रीज को खत्म किया जाए, दोनों के कनेक्शन को खत्म किया जाए। एज यू नो द MCU मल्टीवर्स इज अ ब्रांच, तो ब्रांच कनेक्शन ओवर हो जाएगा और इनकर्जन रुक भी जाएगा एंड दोनों में से किसी प्लैनेट को तबाह भी नहीं करना पड़ेगा। एंड पॉसिबली ये सबसे पहले एक्समैन यूनिवर्स में जाएंगे जहां एक्समैन इनसे लड़ने लगेंगे। बिकॉज अगेन लीक प्लॉट के अकॉर्डिंग जो एक्समैन यूनिवर्स है वो कई इनकर्जन फेस कर चुका है और अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए उसने दूसरे यूनिवर्स के वॉरियर से फाइट करी है और उनको तबाह किया है। और जब उनके यूनिवर्स पे एवेंजर्स और फैंटास्टिक 4 आएंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि ये भी उनके यूनिवर्स को तबाह करने आए हैं, इसीलिए ये फाइट होगी। और इसी पूरे केओस के बीच डॉक्टर डूम इज गोइंग टू डू एग्जैक्टली व्हाट ही इज हियर टू डू, इनकर्जन होने देना। विच मेक्स मी बिलीव कि इस फिल्म में एक्समैन यूनिवर्स सर्वाइव नहीं करेगा। थ्योरी। फिर इसके बाद रीड रिचर्ड्स यहाँ डूम को कन्फ्रंट करता है ये पूछते हुए कि डिड यू डू दिस, और बहुत गुस्से में कन्फ्रंट करता है। Did you do this? तो आई गेस वो यहाँ पे एक्समैन यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन को रेफर कर रहा है, क्योंकि अगर रीड के पीछे बहुत ध्यान से बैकग्राउंड देखो तो काफी सिमिलर है विद ऑल दिस डिस्ट्रक्शन, या फिर किसी और चीज का भी हो सकता है, बट सो फार इस ट्रेलर के हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बट बॉटम लाइन, यहाँ रीड इज काइंड ऑफ पिस्ड ऑफ नोइंग कि डूम ने क्या किया। एंड दिस अगेन प्रूव्स माय थ्योरी कि डूम इंडीड स्टार्टिंग में एज अ फ्रेंड आएगा इनके सामने। एंड एज आई सेड, डूम फैंटास्टिक 4 यूनिवर्स का ही है एंड जैसा स्यू यहाँ डिस्क्राइब कर रही है कि वो अच्छा आदमी था, मे बी दे आर गुड फ्रेंड्स ऑलरेडी। एंड इसी चीज का फायदा उठा के डूम बाकी सबकी आंखों में भी धूल झोंकेगा। बिकॉज फैंटास्टिक 4 डूम पे ट्रस्ट करती है तो बाकी ऑटोमेटिकली करेंगे। बट दिस इज गोइंग टू बी अ रियली स्ट्रॉन्ग मोमेंट। और रीड और डूम की राइवलरी का भी एक ग्लिम्स देता है ये हमें, बिकॉज कॉमिक्स में दिस इज अ वेरी पिवटल आर्क। लाइक भले डूम एक मल्टीवर्सल थ्रेट है बट आर्च नेमेसिस वो रीड का है। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक जो हमको आई गेस यहाँ देखने को मिलेगा। अब यहाँ इस शॉट पे आते हैं जहाँ जॉनी स्टॉर्म फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को होल्ड करके बैठा है एंड उसके पीछे ऐसे कुछ एनर्जी ब्लास्ट टाइप हो रहा है। एंड आई गेस इस पर्टिकुलर फ्रेम से मार्वल ने खुद ही एक बड़ा स्पॉइलर दे दिया है फॉर द फाइनल एक्ट ऑफ दिस मूवी। एंड वो ये है कि डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड बनाने में सक्सेसफुल हो जाएगा। ये पर्टिकुलर सीन में जो हम देख रहे हैं ये हो रहा है इनकर्जन, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ अ यूनिवर्स। अब या तो ये फैंटास्टिक 4 का यूनिवर्स हो सकता है या फिर अर्थ 616 AKA मेन MCU, जो फिल्म के लास्ट एक्ट में होगा, जहां सारे हीरोज डूम को नहीं रोक पाएंगे और यूनिवर्सेस में इनकर्जन हो जाएगा, जिसके बाद डूम विल फॉर्म द बैटल वर्ल्ड। अब इसके बाद हमारे सामने कई शॉट्स आते हैं जिसके दौरान डॉक्टर डूम का एक नरेशन चलता है कि ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइव्स बट नाउ यू मस्ट गिव देम बैक। अब ये सारे शॉट्स कॉरस्पॉन्डिंग विद द डूम्स डायलॉग, स्पेशली स्टीव और थॉर का ये शॉट एक ऐसी क्रूशियल डिटेल है डॉक्टर डूम और उसके कॉन्क्वेस्ट को लेकर जो ऑलमोस्ट सभी ने मिस कर दी। पहले एक एक करके इन शॉट्स को ध्यान से देखते हैं। ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ इट। पहले यहाँ मैग्नेटो का एक शॉट आता है। अब ऑब्वियसली ये कहना नामुमकिन है कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, बट जैसा अभी मैंने बताया कि एक्समैन यूनिवर्स ने इनकर्जन्स फेस किए हैं और अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्सेस को तबाह किया है। दिस पर्टिकुलर सीन कैन ऑल्सो बी इट, जहां मैग्नेटो दूसरे यूनिवर्स को तबाह करने में अपनी पावर्स का यूज कर रहा हो। बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट कि मैग्नेटो टेराफॉर्मिंग कर सकता है। बेसिकली अर्थ के कोर के मेटल को कंट्रोल करके अर्थ का स्ट्रक्चर बदल सकता है, और जो स्ट्रक्चर बदल सकता है वो तबाह भी कर सकता है। एंड ये जो उसके एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पे कि भाई आई डोंट वांट टू डू इट बट आई हैव टू वाले हैं। फिर वी गेट अ शॉट ऑफ स्टीव विद हिज बेबी एंड वी आल्सो सी थॉर्स डॉटर लव, जो एक्चुअली में गॉर की बेटी है जिसको थॉर अडॉप्ट कर लेता है। वी गेट अ शॉट ऑफ लोकी जो स्टीव के घर पे है। इसको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, वो यहाँ डूम को लेकर वार्न करने आया है। देन वी हैव शूरी एंड फाइनली साइक्लॉप्स। एंड इसी पे डूम का ये डायलॉग एंड होता है। गौर करो कि कैसे यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइव्स वाली लाइन स्टीव और थॉर के फ्रेम्स पे आती है। बिकॉज ये दोनों एक्चुअली काइंड ऑफ स्टोलन लाइव्स जी रहे हैं। स्टीव का एक बच्चा है, उसकी फैमिली है विच ही वाज नेवर सपोज्ड टू हैव, वो एक ब्रांच रियलिटी है। लव गौर की बेटी जो एक्चुअली लव एंड थंडर के स्टार्टिंग में मर जाती है, बट इटर्निटी से विश करके गौर उसे वापस से जिंदा कर देता है, जिसके बाद थॉर उसे अडॉप्ट कर लेता है। तो अगेन समवन हु वाज सपोज्ड टू बी डेड इज अलाइव, एक ऑल्टर्ड रियलिटी। इतना ही नहीं, मैग्नेटो वाला ये सीन जो एज आई सेड कि वो दूसरे यूनिवर्स को तबाह कर रहा है,
स्टोलन लाइफ एंड द कॉस्ट ऑफ इरेजिंग मिलियंस, लोकी जिसने एंड गेम में टेज़राक को चुरा के रियलिटी चेंज कर दी अपनी, विच इवेंचुअली लेड टू मल्टीवर्स, एंड फिर उसके बाद सारा केओस एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर जो ये स्टोलन लाइव्स मेंशन कर रहा है डूम, ही इज रेफरिंग टू द मल्टीवर्स की जो ब्रांच रियलिटीज फॉर्म हो रही हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस या चेंजिंग ऑफ इवेंट्स, उसका मल्टीवर्स के व्हाइट कैनवस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, जिसमें से एक इफेक्ट है इनकर्जन, जिससे मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम ने भी लॉस फेस किया। सो नाउ डूम इज लाइक कि यू मस्ट गिव देम बैक, मतलब ये ब्रांच रियलिटीज या मल्टीवर्स दे नीड टू एंड। आई मीन डॉक्टर डूम गॉट सम रियली सीरियस गोइंग ऑन। फिर डूम यहाँ पे ऐसे टावर या शिप समथिंग लाइक दैट ऐसे तोड़ता हुआ बाहर आता है और लैंड करता है। नोटिस कैसे थोड़ा वॉर्पिंग करके आ रहा है, वो थोड़ा डेथ ईटर वाला इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। और ये सीन भी इसी एक्सपेन यूनिवर्स का सीन है, बिकॉज यहाँ थॉर और डूम के बैटल में हम देखो वो सेम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फिर फाइनली यहाँ थॉर फुल कॉन्फिडेंस में कि यू विल बैक फॉर हेल, और कॉन्फिडेंस बनता है भाई, दिस वेपन लिटरली स्टॉप्ड 6 इन्फिनिटी स्टोन्स, दिस वाज द MVP इन इन्फिनिटी वॉर। बट फिर यहाँ डूम उसका कॉन्फिडेंस उसी तरह चूर करता है जैसे मेरा कॉन्फिडेंस चूर होता है जब श्रुति जी के DM का रिप्लाई नहीं आता। एनीवे, डूम जस्ट मेक्स थॉर हिज बीच, और मैं सोच रहा हूं कि थॉर से नहीं हुआ तो किससे होगा। लिटरली इस पॉइंट पे थॉर से पावरफुल कोई नहीं है हीरोज में, बट आई बिलीव थॉर विल गेट सम पावर अपग्रेड्स, जैसे यहाँ पे ओडिन से वो प्रार्थना कर रहा है, मे बी दिस कैन बी द पॉइंट। एंड फिर डूम, हेल आंसर्स टू मी, ऑनेस्टली दिस वाज टू हार्ड भाई। एंड फिर डूम यहाँ अपनी पावर्स यूज करता है एंड ही कंट्रोल्स द सेंटिनल्स। और यहाँ पर मेरी एक और थ्योरी सही साबित होती है। मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया था कि डूम यहाँ एक्सपेन यूनिवर्स में आके सेंटिनल्स को अपने कंट्रोल में करेगा, आइदर वो इनसे डूम बॉट्स क्रिएट करेगा जस्ट लाइक इन द कॉमिक्स, या फिर यहाँ उसने ऐसा किया है to finish off the X-Men. And again I would like to point out the voice modulation of RDJ. गजब accent change किया है भाई, still you cannot tell कि this is RDJ. And भाई this shot, this goes extremely hard. And किसको यहाँ ऐसा लगा कि यहाँ intentionally डूम का ये hand pose है to mimic Tony Stark's hand pose in Iron Man 1. इतना ही नहीं, this scene also reminds me of X-Men Days of Future Past, जहाँ Magneto took control of the Sentinels. अभी हाइप का इंजेक्शन ज्यादा लग गया है, BP हाई हो जाएगा मेरा। ओके, मजाक हट गया, बाकी यहाँ ब्रेकडाउन खत्म होता है। दिस इज ऑल द डिटेल्स जो मैं यहाँ निकाल पाया एंड ऑल द थ्योरीज। तो अगर तुमको ये थ्योरीज और डिटेल्स पसंद आई तो भाई वीडियो लाइक करना एंड हाइप पॉइंट्स देना मत भूलना। एंड तुम्हारी अपने क्या थ्योरीज हैं और क्या डिटेल्स हैं जो मुझसे मिस हो गई हैं, उन्हें भी कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर यहाँ पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब टू द फ्लिक सर्कल फॉर मोर सच वीडियो। मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना जरूर से। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।